हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर के बारे में। इस बुक का ये जो एडिशन है दिसंबर 2021 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को इसमें डिस्कस किया गया है। इससे पहले भी इसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज इसका सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खेल संगठनों के प्रमुख। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं। जो आईसीसी है इसका हेडक्वार्टर दुबई में पड़ता है और इसकी फॉर्मेशन सन 1909 ईस्वी में हुई थी। आईसीसी के सीईओ हैं जोफ एलार्डिस। जोफ एलार्डिस आईसीसी के सीईओ हैं, जबकि अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की कौन है? इंदिरा नूई। इंदिरा नूई प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक हैं आईसीसी की। नेक्स्ट, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी। इसके अध्यक्ष हैं जय शाह। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात आईओसी। इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। थॉमस बाक जर्मनी से हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है ल्यूसेना स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी में। ठीक है, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो आईसीसी है, आईसीसी की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1909 ईस्वी में। और आईओसी का हेडक्वार्टर पड़ता है ल्यूसेने स्विट्जरलैंड में और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर पड़ता है दुबई में। और दुबई कहां पर है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ। इसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को जो कि ब्रिटेन से हैं। आईडब्ल्यूएफ अर्थात अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ मोहम्मद जालूद। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि एफआईएच फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। नेक्स्ट, एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल विनीत सरन। फीफा। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं जो कि इटली और स्विट्जरलैंड से संबंध रखते हैं। जो फीफा है, फीफा की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन है और इसकी स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? पेरिस में। पेरिस कहां पर पड़ता है? फ्रांस में। यानी कि फ्रांस के अंतर्गत पेरिस में 1904 ईस्वी में फीफा की स्थापना हुई थी और फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। जबकि फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है फीफा का। नेक्स्ट, एआईबीए। एआईबीए का मतलब क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। इसके अध्यक्ष हैं लवलीना बर्गोहेन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई। इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी 36वें नंबर के हैं और बीसीसीआई की काफी बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। मुंबई में कहां पे? क्रिकेट सेंटर। क्रिकेट सेंटर कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम में। और वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? मुंबई में। और मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं जो कि 36वें नंबर के हैं। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ हैं। नेक्स्ट, महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रमेश पवार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती फेडरेशन अर्थात डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह। नेक्स्ट, भारतीय टेबल टेनिस संघ। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ यानी कि एआईएफएफ। इसके अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि एआईसीएफ के अध्यक्ष संजय कपूर हैं। हॉकी इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा भी गया है, इसके अध्यक्ष दिलीप टर्की है हॉकी इंडिया के। और हॉकी इंडिया कब फाउंडेड किया गया था? 2009 में। ये भी याद रखना है, 2009 में हॉकी इंडिया को फाउंडेड किया गया था। यानी कि इसकी फाउंडेशन कब की गई थी? 2009 में। और इसके अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की और इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है हॉकी इंडिया का? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंतर्गत हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन।
AFI, इसके अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला हैं। नेक्स्ट, भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI, इसके अध्यक्ष अजय सिंह हैं। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात IOA, इसके अध्यक्ष PT उषा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात IOA का मतलब हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन है? PT उषा। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर पड़ता है? न्यू दिल्ली में। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? न्यू दिल्ली में, हॉकी इंडिया का। ठीक है, ये बातें आपको दोनों की दोनों याद रखनी है। ये काफी बार पूछा गया है कि भाई भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? PT उषा। और ये प्रथम भारतीय महिला है, मतलब कि पहली महिला है भारत की जो इस पद को होल्ड कर रही हैं। नेक्स्ट, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया। भारतीय बैडमिंटन संघ, इसके अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, इसके अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। IPC, भारतीय पैरालंपिक समिति, इसके अध्यक्ष दीपा मलिक हैं। तो याद रखना है आपको ये सारे के सारे अध्यक्ष और महानिदेशक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में। तो सबसे पहले है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात IRDA के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा IRDA के अध्यक्ष हैं। और IRDA की जो फॉर्मेशन हुई थी वो सन 1990 में हुई थी। 1999 में IRDA की फॉर्मेशन हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है हैदराबाद के अंतर्गत। IRDA की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, LIC बोले तो भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1956 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखना, 1956 में। और LIC का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है मुंबई में। और IRDA का हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद में। और हमने अभी बताया था कि जो हॉकी इंडिया है, हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो IOA है यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था ICC का हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से बताओ, याद करो, दुबई में। और दुबई कहां पर पड़ता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? अबू धाबी। जबकि आप देखोगे जो फीफा है, फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? फीफा का हेडक्वार्टर पड़ता है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। जबकि फीफा की फॉर्मेशन कहां पर हुई थी? पेरिस में। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट आपको मैंने बताया था बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी कहां पर पड़ता है? मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। LIC के प्रबंध निदेशक हैं BC पटनायक। GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव हैं। न्यू इंडिया एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड, इसके CMD अतुल साहे हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक SN राजेश्वरी हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक SL त्रिपाठी हैं। NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष ताजिंदर मुखर्जी हैं। और SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO का पद किशोर कुमार पोलुदास ने संभाल रखा है। किशोर कुमार पोलुदासु जो कि MD और CEO हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में। तो सबसे पहले केंद्रीय बैंक जैसे RBI की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास नंबर के गवर्नर हैं। जबकि आपको यह भी याद रखना है कि जो RBI है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1935 को किसके माध्यम से हुई थी? RBI एक्ट के माध्यम से हुई थी। और RBI एक्ट कब आया था? 1934 में। यानी कि RBI एक्ट के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो RBI है, RBI का स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। यानी कि RBI की जब स्थापना हुई 1935 में, इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। लेकिन 1937 में इसके हेडक्वार्टर को स्थापित कर दिया गया था मुंबई में।
ठीक है, पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था और 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया मुंबई के अंतर्गत। और इसके जो फर्स्ट गवर्नर हैं उनका नाम है सर इसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। जबकि आज के समय पर वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कौन से नंबर के? आरबीआई के उप गवर्नर। पहला है टीबी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। 4 आरबीआई के उप गवर्नर हैं टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी जिनका नाम है सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन आरबीआई के मुख्य वित्त अधिकारी हैं। ठीक है, याद रखोगे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया मुंबई के अंतर्गत। इसके पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। जबकि वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख के बारे में, यानी कि इनके एमडी और सीईओ कौन कौन है उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। अच्छा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी और भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वर्ष 1921 ईस्वी में 3 बैंकों के द्वारा बनाया गया था, यानी कि 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर बनाया गया फिर क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ी सी देखो हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को वर्ष 1921 ईस्वी में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर एसबीआई बैंक बनाया गया वर्ष 1955 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, जो इसके सीएफओ हैं उनका नाम है चरणजीत सिंह अत्रा और प्रबंधन निदेशक हैं स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्वनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्वनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं संजीव चड्डा, बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार दास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एएस राजीव, केनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर। केनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ मातम वेंकट राव हैं। इंडियन बैंक के शांतिलाल जैन और इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक अर्थात पीएनबी, इसके अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष स्वरूप कुमार साहा हैं। यूको बैंक के अध्यक्ष सोमा शंकर प्रसाद हैं। जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी ए मनी में खलाई हैं। ए मनी में खलाई। आपको एक डेट याद रखनी है जो कि काफी बार पूछी जाती है, 30 अगस्त 2019। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया था, यानी कि 10 सार्वजनिक अक्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक अक्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया था। तो वर्तमान में जो बैंकों की संख्या है, यानी कि जितने सार्वजनिक बैंक है उनकी संख्या कितनी होगी? 12 हो गई है। जैसे ये बैंक कौन कौन से थे? तो इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया था इंडियन बैंक में, आंध्र बैंक का विलय किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, जबकि विजय बैंक और देना बैंक का विलय किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं कि किस बैंक का किस बैंक के अंतर्गत विलय किया गया। एक तारीख आपको याद रखनी है, 30 अगस्त 2019 को ऐसा किया गया था। और वर्तमान में जो सार्वजनिक बैंकों की संख्या है उनकी संख्या 12 है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख के बारे में या फिर सीईओ। जैसे एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक, इंडसइंड बैंक के सुमंत कंठपालिया, बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी, आईसीआईसीआई बैंक के
संदीप बख्शी, एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन, आईडीएफसी बैंक के महेंद्र साहा, यस बैंक के प्रशांत कुमार, सिटी यूनियन बैंक के एन कमाकोदी, यूनियन बैंक के एन कमाकोदी, भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी, इसके हैं जे वेंकट रामालू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट, भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी कि आईपीपीबी, इसके हैं जे वेंकट रामू। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। धनलक्ष्मी बैंक के हैं जेके सिवन, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ बलदेव प्रकाश, पेटीएम के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम के जो पेमेंट बैंक है पेटीएम का, उसके सीईओ हैं सुरेंद्र चावला पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं, जबकि जो पेटीएम के एमडी और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा हैं। ये दोनों आपको याद रखने, ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी के अध्यक्ष एस रमन है, जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि इडबी के सीईओ राकेश शर्मा है। भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक के हर्षा भूपेंद्र बंगारी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष हैं साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, और आईबीए यानी कि भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। एनएचबी यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक है शारदा कुमार होटा। आरबीएल आर सुब्रमण्यम कुमार, कार्यवाहक चेयरमैन करूर वैश्य बैंक के यानी कि करूर वैश्य बैंक के जो कार्यवाहक चेयरमैन है उनका नाम है मीना हेमचंद्र। फेडरल बैंक के अध्यक्ष दिलीप संदरगानी है, और इसके जो फेडरल बैंक के सीईओ हैं उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। एचडीएफसी लाइफ के सीईओ हैं विभा पडालकर, और डीसीबी मतलब कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, इसके अध्यक्ष हैं मुरली एम नटराजन। भारतीय महिला बैंक के एसएम स्वाति हैं। तो आपको कुछ हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जैसे कि भारतीय महिला बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, और आपको याद रखना है सिडबी इडबी, पेटीएम के सीईओ और एमडी, और पेटीएम पेमेंट बैंक के भी याद रखना है आपको। आईपीपीबी, इसके अध्यक्ष कौन है? जे वेंकट रामू। ये पूछा भी गया है एक दो बार, तो आपको ये फ्यूचर में भी संभावना हो सकती है कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2015 को आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में जो लक्ष्मी विलास बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में भारतीय शाखा में किया गया है। ठीक है, याद रखना है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसका विलय सिंगापुर के जो डीबीएस बैंक है, तो डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। और 2015 में किसका विलय किया गया था? आईएनजी वैश्य बैंक। आईएनजी वैश्य बैंक का किस में किया गया था? कोटक महिंद्रा में। नेक्स्ट आपको याद रखना है रक्षा उपकरण अर्थात डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में। जैसे सबसे पहला है हेलिना को भारत में विकसित किया गया। ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। ऐसे ही चिनूक अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा तैयार किया गया, और ये एक हेलीकॉप्टर है। तो आपसे काफी बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा भी गया है कि चिनूक क्या है, तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है जिसको बोइंग कंपनी ने बनाया था। बोइंग कंपनी कहां की थी? ये अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट, बराक 8 को डीआरडीओ अर्थात भारत व इजराइल दोनों ने मिलकर तैयार किया है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला फ्रांस से लिया हमने, और ये क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। नेक्स्ट, राफेल से तो हर एक कोई व्यक्ति परिचित होगा, भली बात ही। राफेल को हमने फ्रांस से लिया है, और इसको बनाया दसॉल्ट एविएशन यानी कि डीए एक कंपनी है दसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की है, और उसने राफेल को बनाया है। राफेल एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट, एस-400 रूस ने बनाया है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट, पिनाका भारत का एक रॉकेट है, यानी कि भारत ने इसको खुद ही बनाया पिनाका को। ये एक क्या है? रॉकेट है। आईएनएस कलवरी भी स्वदेश निर्मित है, और ये एक प्रकार की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका से लेकर आए हैं, और ये भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चिनूक और अपाचे ये दोनों के दोनों हम अमेरिका से लेकर आए हैं। चिनूक को बनाया अमेरिका की बोइंग कंपनी ने, ये है एक प्रकार का हेलीकॉप्टर। जबकि जो अपाचे है, अपाचे भी अमेरिका से लेकर आए हैं,
लेकिन ये क्या है, एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और दूसरा आपको याद रखना है S-400, इसको हम लेकर आए हैं रूस से, और राफेल को लेकर आए हैं हम फ्रांस से। फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, ये एक प्रकार का लड़ाकू विमान है अर्थात फाइटर जेट है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा हो रही है। ऐसे ही इसके 5-6 लेक्चर में हम सारी की सारी जो ये मैगजीन है इसको कवर कर लेंगे। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।